इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ये तीनों बात बड़ी अद्भुत है साहब। भगवान का स्वभाव कैसा? माँ भगवती कहती है करुणा निधान है, सुजान माने सज्जन है, शीलवान है और आपके प्रेम को जानते हैं। ये विशेष बात है, ये बड़ी विशेष बात है साहब। आप किसी को प्रेम करो और वो जाने, कोई आपको प्रेम करे आप उसको जानो। माँ भगवती क्या कहती है? स्नेह जानत रावरो मने आपका, तुम्हारो मने तुम्हारा। भवानी जी सीता मैया को रावरो क्यों कहती हैं? भवानी जी जानती हैं कि मेरे से श्रेष्ठ ये हैं, ये जग जननी है। आदि शक्ति जेहि जग ऊपर सो अवतरी ही मोरिया माया। भगवान श्री हरि ने मनु जी महाराज से कहा था, राजन ये मेरी आदि शक्ति भी अवतार लेंगी हमारी लीला में सहयोग करने के लिए। मित्रों, मैंने मुंबई में बात कही थी, हम कितने अंतरंग हैं इसको हमको ही जानना होगा। हम क्या हैं ये भी अपने जानना होगा, फिर जानना होगा फिर क्यों हैं, क्या हैं, क्यों हैं और कितने अंतरंग हैं। यदि यही करना है तो ठीक से करना, अब प्रतिशत में करने का कोई लाभ नहीं। प्रेम परसेंटेज में करेंगे 10%, 20%, 30%, पूरा न करना होगा। और नहीं यहां रह के वहां भी रहेंगे तो न यहां के रहेंगे न वहां के रहेंगे। मां कितनी अद्भुत बात कह रही है, क्या कह रही है? स्नेह जानत रावरो, आपके प्रेम को राम जी जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मन मंदिर। माँ भगवती का आशीर्वाद सुन करके एक बार नहीं, माँ इतनी बेहवल हो गई कि बार बार पूजा करने लगी। अरे ये क्या, एक बार तो ठीक है, प्रेम में कुछ याद नहीं रहता है भैया, सब व्यवहार का विस्मरण हो जाता है। कई बार जो भगत लोग आवेश में चले जाते हैं तो भोजन तो मैंने किया ही नहीं, अभी तो किए हैं, कब किया? 3 दिन हो गया कुछ खाया नहीं, क्योंकि मन तो भगवान में लगा रहता है। और जो भजन में, भजन तो मेरा भया ही नहीं, भजन तो आज सुबह से तो कुछ किया ही नहीं साहब, फिर कर लेते हैं लाओ। एक महात्मा थे, गंगा जी स्नान करके आए, फिर आश्रम पहुंचे थे कि फिर लौट गए, अभी तो स्नान भया ही नहीं। ऐसे उस दिन उन्होंने 108 बार जब दर्शन स्नान किया तो गंगा मैया ने साक्षात प्रत्यक्ष होकर उनको वरदान दे दिया, हे ऋषिवर आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आज 108 बार आकर आपने हमको धन्य किया, आपके इस दिव्य तप से मेरा सौभाग्य और वर्धन हुआ। ये स्वभाव भगत का कितनी बार हो भुलाया जाता है, व्यवहार भुलाया जाता है। माँ कहती बार बार तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर। जान गौरी अनुकूल सियहि हर्षिन
जाय कही मंजुल मंगल मो वामयंग माँ के बामांग फड़कने लगे। सियहि हर सुन जाय कही। माता जी के हृदय में ऐसी प्रसन्नता जो कहने में नहीं आती है। प्रसन्नता देखो कहीं बिकती नहीं है, कहीं बांध के नहीं रखी जाती है, ये तो होना होता है। प्रसन्न स्वयं होना होगा, कोई आपको प्रसन्न नहीं करेगा। और रूसे हुए दूल्हे की तरह जीवन कभी नहीं जीना चाहिए। जैसे कोई दूल्हा गया हो, पहले होता था ना गांव में लोग अंगूठी के लिए दूल्हा कोहनाया जाता था, साइकिल के लिए, मोटरसाइकिल के लिए। नाराज होकर चला जाता था, उसका मामा उसका जीजा कोई न कोई बरगला देता था। अब उनको क्या पता कि देखो नाराज होने से तो कुछ मिलना नहीं है, ब्याह तो हो ही गया है, आज नहीं कल विदाई करानी पड़ेगी। अभी जब स्थिति जानते हैं तो फिर मनस्थिति को वैसा ही तैयार करना, रूसने की आवश्यकता क्या है। रूसो नहीं, रूठो नहीं। इसलिए आनंद लेकर आनंद में रहने का, अरे क्या बात है। आनंद में मेरी माँ वामांग भड़के, माँ आनंद आनंद अतिरेक में डूब रही है। इधर प्रभु और भैया पुष्प दल बेल पत्र लेकर आए। सुमन पाई मुनि पूजा कीनी, पुण्य शीस दो। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सोनि भय सुखारे। राम लखन सोनि भय सुखारे। भोजन मुनिवर विज्ञानी। भोजन हुआ, विश्राम, कथा, संध्या। लगी कहन कथा पुरानी। लगी कहन कछु पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई। विगत दिवस गुरु आय सुपाई। संध्या करन चले दो भाई। संध्या करन चले दो भाई। संध्या करन चले दो भाई। संध्या करन चले दो। भाई। 5 बजे सत्संग भया, संध्या का समय, संध्या वंदन की आज्ञा मिली। दोनों भैया संध्या वंदन किए हैं। चंद्रमा के दर्शन का प्रसंग है। माँ के स्वरूप की तुलना करते हैं प्रभु। लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं। रात्रि बित्री विगत दिवस की तरह गुरुदेव भगवान बयारू भारती भोजन विश्राम सेवा करने लगे। प्रातःकाल हुआ, जगह जैसी विधि पिछले दिन थी वैसी आज के दिन। इधर जनकराज महाराज ने शतानंद प्रभु से कहा कि हे देव, ऋषिवर विश्वामित्र जी को मुनि मंडली सहित लेकर आप स्वयंवर स्थल पर पधारें, हम चल के व्यवस्था समझते हैं। विश्वामित्र जी महाराज को लेकर शतानंद जी महाराज स्वयंवर स्थल पर पधारे हैं। इधर जनकराज महाराज ने सचिवों के साथ में और भैया
कुशध्वज जी को लेकर सारी व्यवस्था सुंदरता से दर्शन किया, संभाला, संभलवाया है। राम लक्ष्मण प्रभु जब आए, हाँ, क्या कहना, लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। देवा पहाड़ी में मेला देख के हमर मनवा बक्सर से एगो मुनि बाबा आए, बक्सर से कानपुर से मुनि बाबा आए। कानपुर से एगो मुनि बाबा आए। कानपुर से मुनि बाबा आए। चला ले आए अलबेला देख के हमर मनवा करेला। चला ले आए अलबेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा रंग भूमि आए दो भाई। सावधान, कल मैंने आपसे निवेदन किया था, प्रसंग कहीं नहीं कहता है कि राम लक्ष्मण प्रभु धनुष यज्ञ में भाग लेने आए थे। गुरु जी की सेवा में कमंडलू लेके आए थे। गुरु जी को कहा गया था, प्रार्थना की गई थी, कैसे? या तो हृदय भाव मन से। जनकराज महाराज तो सिद्ध पुरुष थे साहब, विदेहराज जनक। मानसिक आह्वान हुआ ऋषियों का, बिटिया का स्वयंवर रखा है, आप कृपा पूर्वक आशीर्वाद देने पधारें। विश्वामित्र जी ने तभी तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल ना था। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, मिथिला में धनुष यज्ञ रखा गया है, आप अयोध्या जी जाएंगे या हमारे संग चलेंगे? हमारा यज्ञ तो पूर्ण हो गया। प्रभु बोले, अब आए ही हैं तो वहीं चलते हैं सरकार, वहाँ भी कुछ काम है, यहाँ भी कुछ काम है। भगवान लीलाधारी चल पड़े। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।